आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जगह के बारे में बताने वाली हूँ जो मलेशिया के एक राष्ट्रीय सभा में मौजूद है। साल 1910 में जब ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो अपना चार्टर्ड कंपनी स्थापित किए थे, तब इस जगह को एक अलग ही पहचान मिला था। शुरुआत में इस जगह का नाम था तोंग तालुंग, जिसका मतलब है एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। ये बहुत ही एक छोटा सा शहर है, फिर भी इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। ये जगह जाना जाता है अपनी मरीन लाइफ के लिए एंड इस जगह को मलेशिया का मालदीव्स भी कहा जाता है। सो वेलकम टू सेम्पोर्ना आइलैंड। सो मैं अभी पहुंच गई हूँ तवाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहीं से कुछ आप लोगों को लेना पड़ेगा कैब। तो लकीली मुझे एक कैब मिल गया है, शेयर कैब, जो मुझे 30 रिंगिट में पहुंचा देगा। ओके, क्योंकि ग्रैब में ऑनलाइन में दिखा रहा था 85 रिंगिट, जो कि लगभग 1600 समथिंग के आसपास हो रहा था, बट ये मुझे थोड़ा चीपर प्राइस में मिल गया है। तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ गाड़ी की ओर। और एक चीज़ है, सेम्पोर्ना में ज़्यादातर चाइनीज़ लोग आते हैं। मतलब मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मुझे एक भी इंडियन या कोई और अदर कंट्री के लोग मुझे नहीं दिख रहे। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों को एक इंग्लिश का वर्ड नहीं पता होता है। तो खैर लकीली मैं जा रही हूँ अब बैठने। दिस वन, हेलो, yeah, I'm doing it for my vlog. So this airport is Tawau Airport. अब मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में एंड मुझे फ्रंट सीट मिला है, पीछे सारे चाइनीज़ लोग खड़े पड़े हैं। तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरे हॉस्टल की ओर। जिस हॉस्टल में मैं रुक रही हूँ वो उसके सामने ही एकदम समुंदर है। खैर मुझे तो वाटर विलास जो मिल रहा था, मतलब हॉस्टल मिल रहा था जो पानी के ऊपर था, बट आई एम स्केर्ड ऑफ वाटर, तो इसीलिए मैंने वो चूज़ नहीं किया। वैसे ये वाला हॉस्टल भी काफ़ी चीप है, मतलब 4 दिन के लिए मैं वही लगभग 2500 के आसपास पे कर रही हूँ, और उसके साथ मेरा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो अभी तवाओ एयरपोर्ट से सेम्पोर्ना जाने के लिए लगभग टाइम लगेगा 1 घंटा। एंड ये जो जगह है ना, ये बहुत ही मतलब बोला जाए तो ऑफबीट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे लोग उतना ज़्यादा नहीं आते। लोग मलेशिया आते हैं, लंकावी जाते हैं, कुआलालंपुर जाते हैं, बट तवाओ बहुत कम लोग आते हैं, स्पेशली सेम्पोर्ना, और यहाँ पे सारे सिर्फ चाइनीज़ लोग ही आते हैं। तो ये अब मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरे हॉस्टल की ओर। फाइनली मैं चेक इन कर चुकी हूँ सेम्पोर्ना के हॉस्टल में। इस हॉस्टल का नाम है DZ बैकपैकर्स एंड इस हॉस्टल में मैं पे कर रही हूँ ऑलमोस्ट 4 नाइट के लिए 2900, यस 2900 में पे कर रही हूँ। बट यहाँ आने के बाद जो लेडी थी रिसेप्शन में, वो मेरे को बताई कि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट बुक करती हैं, यहाँ से अगर आप पे करती हो, तो आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 1900 रुपीज़। बट मेरा ऑलरेडी bookings.com से पेमेंट कट चुका है, क्योंकि ये हॉस्टल में bookings.com से ही बुक की थी और फ्री कैंसिलेशन डेट भी निकल गया है। तो इसीलिए मैं इसको करना सेफ नहीं समझी, क्योंकि ये जो रिसेप्शनिस्ट थी वो मुझे बोल रही थी कि 2 वीक आपको लग जाएगा आपका अकाउंट में पैसा आने में। तो एक बार यहाँ से चले जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा उसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो खैर अब मैं इस हॉस्टल में हूँ 4 दिन के लिए एंड मेरे पैकेज के साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। मतलब 2900 में मुझे 4 दिन सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, फ्री ब्रेकफास्ट। एंड एक चीज़ और है, अगर आप होटल वालों से कांटेक्ट करते हैं तो आप लोगों को 30 रिंगिट पे करना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पहुँच जाओगे एंड मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी वही करना बेटर होगा, क्योंकि एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आप लोग ग्रैब करने का सोच रहे हो तो उसमें आप लोगों का
थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा वो चीज़। तो पहले से हॉस्टल में कांटेक्ट करके उन लोगों को बता दो कि आप कौन से टाइम पे एयरपोर्ट पे आ रहे हो, वो लोग उस हिसाब से आपको भेज देंगे। तो 30 रिंगिट पर पर्सन, तो शेयर कार होता है। एंड एक चीज़ और है कि मैं यहाँ आने से पहले क्लूक में सर्च कर रही थी कि कौन कौन सा आइलैंड हॉपिंग मैं कर सकती हूँ यहाँ से, उसका क्या प्राइस है। तो यहाँ पे आके देखिए कि ये लोग के पास भी वो शेयर टूर होता है। तो अगर आप इस हॉस्टल में रुक रहे हो तो आप इस हॉस्टल से बुकिंग भी कर सकते हो। अगर आप लोग को आइलैंड हॉपिंग पे जाना है या कुछ यहाँ से एक और हाइक में भी लोग जाते हैं, उसमें 2 आइलैंड हॉपिंग रहता है और 1 हाइकिंग होता है। एंड सारा सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, मतलब लंच वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। सो वेल, अब आज के दिन तो मुझे कुछ करना है नहीं, बस मैं चिल करूँगी। और इस हॉस्टल के एकदम ऑपोजिट में ही जितने भी हमारे फिटनेस फ्रीक है उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सामने ही जिम है, तो आप लोग वर्कआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे लोकेशन अच्छा है, इसके नीचे रेस्टोरेंट भी है, खाना आपको नीचे से भी मिल जाएगा। सो वेल, आज थोड़ा सा चिल करूँगी और कल मैं निकलूँगी आइलैंड हॉपिंग पे। और कल मैं दिखाऊँगी कि कल आप मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ। और उस जगह को अगर देखा जाए तो मलेशिया का मालदीव्स कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो मैं जब आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी कि क्यों इस जगह को मैं मालदीव्स ऑफ मलेशिया बोल रही हूँ।